वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। बावन श्लोक का पाठ करेंगे। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। इसका अन्वय इत्यादि हो गया था, भाष्य देखना है। सुदुर्दर्शम सुष्ठु दुखेन दर्शनम अस्य इति सुदुर्दर्शम इदम रूपम। यह रूप जो है वो यहाँ सुष्ठु और दुखेन दोनों दिए हैं। इसका अर्थ क्या है? बहुत ही कठिनाई से, मतलब अत्यधिक कठिनाई। दुख का अर्थ तो कठिनता से, ये दर्शन जो है इस रूप का दूरदर्शन से भी हो जाता है। जैसे कठोपनिषद में क्या कहा है? दूरदर्शन तन दूरदर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम अध्यात्म योगादिगमेन गम्यम, ऐसे दिया है वहाँ। दूरदर्शन से भी काम हो जाता, यहाँ सुदूरदर्शन बहुत ही कठिन है। ऐसे दुखेन दर्शनम अस्य इति सुदुर्दर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम रूपम दृष्टवानसि, दोनों दे दिया। क्योंकि अगर केवल इतना कहते कि दूरदर्शन है तो बोले ठीक है, तो फिर तो देख ही नहीं पाएंगे, लेकिन तुमने देख भी लिया है। दृष्टवानसि बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारे द्वारा उसका दर्शन हो चुका है। ऐसे टीका में देखिए, त्वद् व्यतिरिक्तानाम इदम रूपम द्रष्टुम अशक्यम इति एतद् विशदयति। त्वद् व्यतिरिक्तानाम, तुमसे भिन्न अन्यों के द्वारा यह रूप दर्शन के लिए अशक्य है। यहाँ एक टीकाकार कहते हैं, भगवान का ये रूप जो है उन्होंने यशोदा जी को दिखाया था। कब दिखाया था? वो मिट्टी खाकर फिर मुख में पूरा विराट स्वरूप दिखा दिए थे भगवान। तो एक बार वहाँ दर्शन हुआ था। दूसरी बार अक्रूर जी को दिखाया था। अक्रूर जी जब लेने आए थे भगवान को मल्ल युद्ध के लिए, मतलब मथुरा में जाना था गोकुल से, तो वहाँ स्नान के लिए जब जल में प्रविष्ट हुए, वहाँ उनको भगवान ने वो रूप, भगवान बाहर ही बैठे लेकिन अंदर अन्य एक रूप दिखा दिया, वो विश्व रूप। तीसरी बार जब भगवान विष्टि करने गए थे, इनसे संधि करने गए थे कौरवों से हस्तिनापुर में, तो वहाँ
भीष्म आदि सब थे, उन सबको ये दर्शन हुआ था और ये चतुर्थ है। तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि त्वद व्यतिरिक्तानाम इदम रूपम द्रष्टुम अशक्यम? पहले भी कहा। तो इसका अर्थ केवल इतना लेना है कि जब भगवान की कृपा, भगवान जब दिखाना चाहते हैं तब ही होगा। आप अपने यज्ञ दान तप जो भी करके अब हो जाएगा, ऐसे नहीं। केवल इतना यहाँ ग्रहण करना है, क्योंकि वो रूप दिखाया है वो तो है, पहले उसका उल्लेख है भाष्य में। देवाप्यस्य मम रूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकांक्षिणो दर्शनेप्सवो अपि न त्वम इव दृष्टवन्तो न दृक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः। देवता भी इस रूप के दर्शन करने की बहुत आकांक्षा करते हैं। देवापि अस्य मम रूपस्य अस्य विश्वरूपस्य नित्यं सर्वदा दर्शनकांक्षिणा, सर्वदा इसके दर्शन की आकांक्षा करते हैं। दर्शनेप्सवो, दर्शनेप्सवो में ईप्सव में धातु क्या होगी? आपने व्याप्त धातु से कैसे बनेगा? व्युत्पत्ति क्या होगी? आप तुम इच्छा ईप्सा, ठीक है। फिर सन प्रत्यय लग, इच्छा सन प्रत्यय, और क्या सूत्र लगेगा? ई कैसे? आ का ई कैसे याद रखते हैं? हाँ, आप यपिधामित, इससे ईत हो जाएगा, मतलब ई आ जाएगा। और हाँ, अभ्यास का लोप है, इस सूत्र से हो जाएगा। अत्र लोप अध्यास से, अभ्यास से। ईप्सवोपि न त्वम इव दृष्टवंत, लेकिन देवताओं ने इस रूप को जैसे तुमने देखा ऐसे उनको दर्शन नहीं हुआ है। न दृष्टवन्तः न दृक्ष्यन्ति च इति अभिप्रायः। श्लोक बोल लीजिए। टीका में दर्शनोपाया भावात् दुर्दर्शत्वम इति शंकते। दर्शन का उपाय नहीं होने से आपका यह रूप दुर्दर्श है। दर्शनोपाया भावात् दुर्दर्शत्वम इति शंकते। कस्मात्, क्यों ये दुर्दर्श है? क्योंकि दर्शन उपाय के अन्य कोई उपाय नहीं है, ईश्वर कृपा से अन्य, ईश्वर कृपा से ही वो होगा। नाहं वेदैर्न तपसा, वेदै, दो मात्रा। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। अहं न वेदैर न तपसा न दानेन न च इज्जया यथा दृष्टवान, यथा मां दृष्टवान असि एवं विधो द्रष्टुम शक्य। अथवा ऐसे आरंभ कर सकते हैं, यथा मां दृष्टवान असि एवं विधो द्रष्टुम न अहम वेदैर न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्य। जिस प्रकार से तुमने मुझे देखा, यथा त्वं मां दृष्टवानसि एवं विधो द्रष्टुम, इस प्रकार से देखने के योग्य मैं
न वेद से, न तप से, न दान से, न ईज्या से शक्य हूँ। ऐसे इन समस्त जो साधन है पहले भी इनका निषेध किया गया था। पुनः भगवान अभ्यास से बता रहे हैं कि इन साधनों से पर्याप्त नहीं है, ईश्वर की कृपा के बिना ये सिद्ध नहीं होगा। ईज्जया में धातु क्या होगी? यज। हाँ, यज देव पूजा संगति कर्ण दानेश। फिर क्या प्रत्यय लगेगा? किस सूत्र से? आपने उत्तर दिया, किसने उत्तर दिया? व्रज यजो भावे क्यप, ये सूत्र है। व्रज यजो भावे क्यप 3-3 98 व्रज यजो भावे क्यप। और फिर य का करना है ई संप्रसाद, वचिस्वपि यजादि नाम कीर्ति से ईज्या बनेगा। फिर ईज्जया क्या विभक्ति है? तृतीया। जब अन्य जैसे वेदैर तपसा दानेन सब तृतीया में, मतलब ये करण नहीं बनेंगे ईश्वर के इस रूप के दर्शन में। शक्य में क्या सूत्र पूर्व में आ गया है? एक बार पहले आया था शक्य शब्द। हाँ, इसमें क्या सूत्र लगा? हाँ, शकी सहोश्च। भाष्य में देखिए, नाहं वेदैर ऋग्यजुस्सामाथर्ववेदैश्चतुर्भिरपि न तपसोग्रेण चांद्रायणादिना न दानेन गोभूहिरण्यादिना न चेज्यया यज्ञेन पूजया वा शक्य एवं विधस तथा दर्शित प्रकारो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा त्वम्। अहम वेदैहि, चारों वेदों का नाम दे दिए, ऋग यजु साम अथर्व वेदैहि चतुर्भिः अपि। न तपसा उग्रेण, उग्र तपस कोई कर ले, लेकिन इस रूप में मैं उनको दर्शन नहीं देता। चांद्रायणादिना न दानेन गो भू हिरण्यादिना, गोदानम भूदान लोग जमीन देते हैं दान में, और हिरण्यादि। न च इज्जया, यज्ञादि अथवा पूजादि। सतयुगादि में कहते थे कि यज्ञ के माध्यम से ही यजन होता था, और सत में तप यजन, और द्वापर में पूजा आदि। ये जो पौराणिक पूजा जो हम आजकल अधिक करते हैं, यज्ञ तो यदा कदा ही होते हैं, अधिक ये ही होता है। लेकिन इस सभी का निषेध कर दिया है भगवान ने। यज्ञेन पूजया वा शक्य एवं विधस। तथा दर्शित प्रकारो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा त्वम, जैसे तुमने मुझको देखा है, जिस प्रकार से हमने दिखाया, यथा दर्शित प्रकारो। टीका में देखिए, वेदादिषु उपायेषु सत्सु अपि भगवान उक्त रूपो न शक्यो द्रष्टुम इत्याह। वेदादिषु उपायेषु सत्सु, वेदादि का जो कि उपाय रूप से है, किसी भी कोई भी सिद्धि के लिए पुण्य निमित्त होगा, चाहे वो लौकिक हो, भौतिक हो, अलौकिक हो, कोई भी हो, पुण्य से ही होगा। और पुण्य कैसे होगा? यही माध्यम है, यज्ञ दान तप, ये सब, इनसे पुण्य की प्राप्ति, पुण्य से जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। तो अन्य सिद्धियों के लिए तो वो माध्यम हो जाएंगे, निमित्त हो जाएंगे।
यज्ञ आदि, लेकिन मेरे विश्व रूप दर्शन के लिए इनमें सामर्थ्य नहीं है। वेदादिषु उपायेषु सत्सु अपि भगवान उक्त रूपो न शक्य द्रष्टुम नाहमिति। आगे तर्हि दर्शनायोग्यत्वात् द्रष्टुम अशक्यत्वम इति आशंका दृष्टवान असि। दर्शन के योग्य नहीं होने से कोई दर्शन नहीं कर पाएगा। बोले नहीं, तुमने तो अभी दर्शन कर लिया, दृष्टवान असि यथा त्वम। श्लोक बोल लीजिए। केनोपायेन तर्हि द्रष्टुम शक्यो भगवान इति पृच्छति। तो फिर किस उपाय से भगवान का दर्शन हो सकता है, दर्शन संभव है, ये प्रश्न है कोई करता है। कथम पुनः शक्य इत्युच्यते। तो फिर कैसे परमात्मा का विश्वरूप दर्शन हो सकता है, ये प्रश्न करते हैं। तो बताते हैं, भगवान ही उत्तर देते हैं, क्योंकि वही जानते हैं कैसे होगा। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, हे परंतप, दो संबोधन है। एवं विधो अहम तु अनन्यया भक्त्या ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च शक्यः। एवं विधो अहम, इस प्रकार का मैं, इस प्रकार का मैं का अर्थ है इस विश्वरूप जो अभी दर्शन कराया, इस प्रकार का जो मेरा रूप है, तू अनन्यया भक्त्या, अनन्य भक्ति के द्वारा ज्ञातुम, द्रष्टुम और तत्वेन प्रवेष्टुम शक्य। इसका ज्ञान भी अनन्य भक्ति से संभव है, इसका दर्शन भी अनन्य भक्ति से संभव है, और तत्व रूप से प्रवेश इसी में, मतलब ऐक्य भाव, यह भी उसी से संभव है, अनन्य भक्ति से हो जाएगा। इसका अर्थ है कि भक्ति साधन को यहाँ अन्य जो साधन दिए हैं, यज्ञ दान, इनसे अधिक भगवान ने स्वयं ही बता दिया। तो इसका हेतु वही हो सकता है जो हमने कल या अथवा परसों कुछ चिंतन किया था कि यज्ञ दानादि जो साधन हैं, मतलब ये हेतु भागवत जी में दिया है कहीं, शायद अपनी बुद्धि से तो हम कहाँ बताएंगे। भागवत जी में ऐसे बताया है कि ये जो साधन हैं ये अहं का पोषण करेंगे। तो अहं का निषेध नहीं होगा। जो शरणागत होकर इन्हीं साधनों का अगर कोई प्रयोग करता है तो वहाँ ईश्वर को महत्व बढ़ जाएगा, ईश्वर को महत्व दिया जाएगा। इसलिए मीमांसकों के साथ जो भक्ति दर्शन वालों का जो विरोध होगा वो यही होगा, क्योंकि मीमांसकों ने, पूर्व मीमांसकों ने ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने ईश्वर का स्वीकार ही नहीं किया। वो कहेंगे मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो मेरा कर्म का फल है, ईश्वर को क्या लेना देना इससे। तो पूर्व मीमांसा में ईश्वर की सिद्धि नहीं है, मतलब मुख्य जो पूर्व मीमांसा का दर्शन है उसमें। और वेदांत दर्शन में तो ईश्वर का प्रतिपादन जोर शोर से है,
मतलब जहाँ भी सृष्टि प्रक्रिया तत्पद होगा वो सब ईश्वर है। और भक्ति दर्शन में भगवान वेद व्यास जी ने ही बताया है इतना। तो उनके साथ यहाँ विरोध होता है। कर्म के ज्ञान के साथ वो तो अलग विरोध है ही, ये और एक विरोध है। अच्छा, अनन्य, अभी अनन्य भक्ति पर विचार करेंगे। अनन्य का एक अर्थ तो हम बता देते हैं, न अन्य इति अनन्य। अभी दूसरा अर्थ आप बताइए। वो तो ठीक है, मतलब विचार से अभी आपको ये कहना है कि अनन्य भक्ति का अर्थ क्या होगा। जो अन्य नहीं है वो अनन्य है। अरे ऐसी कैसी भक्ति हो सकती है? अव्यभिचारिणी। ठीक है, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारी भक्ति क्या होगी? अन्य अन्य में, मतलब प्रेम राग, अन्य अन्य में भी राग हो और ईश्वर में भी राग हो। आज प्रातःकाल कक्षा में एक वाक्य स्वामी जी ने बताया था, मुझे पूरा वाक्य याद नहीं है, भी बताया, क्या बताया था वो? नहीं, वो नहीं। पहले हमने ये सुना है वाक्य, वो क्या कहते थे कि हम, समझो कोई व्यक्ति कहेगा हम इसको भी चाहते हैं, उसको भी चाहते हैं, इसको उसको उसको भी चाहते हैं और ईश्वर को भी चाहते हैं। इसको कहते हैं भी सिद्धांत। साधारण, हम ये भी चाहते हैं, यह भी चाहते हैं, यह भी चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं। वो भी वाला नहीं, ही आया था ना सुबह, आज प्रातः बताया था स्वामी जी ने, ऐसा ही कुछ संदर्भ था। ईश्वर को ही चाहते हैं, यह भी यह भी यह भी, और तो वो व्यभिचारिणी भक्ति वो हो गई फिर, क्योंकि वहाँ व्यभिचार हो गया। हमारे 10 लक्ष्य हो गए, ये सब चाहिए और भगवान आप भी चाहिए, तो भगवान कहेंगे तुम दूसरा सब करो, अभी जब केवल अनन्य भक्ति हो तब मेरे पास आना। तो ये अनन्य भक्ति बाह्य नहीं है, इसका कोई बाह्य रूप नहीं होगा, ये बुद्धि ऐसी बननी चाहिए। अच्छा, न अन्य इति अनन्य, तो इसमें अन्य एक तो विषय रूप से हमने ले लिया कि जो जो अन्य विषय है वहाँ अगर कुछ राग हो गया, कुछ प्रेम हो गया, तो ऐसी भक्ति अन्य भक्ति वाली हो जाएगी, वो अनन्य नहीं रहेगी। अब इसमें पहले ईश्वर की हमारी समझ जो है उसकी अपेक्षा से फिर अन्य का विचार होगा, ठीक है ना। अगर हमारी समझ समझो ये है कि यह विग्रह जो है श्री कृष्ण परमात्मा का, इससे अन्य जो है वो अन्य कहा जाएगा, तो अनन्य का अर्थ वहाँ क्या हो गया? उससे विलक्षण, केवल इसी ये विग्रह मात्र में हमारी पूरी भक्ति रहे। ये बिल्कुल आरंभ की कक्षा जिसको कहेंगे भक्ति की, वो ऐसी रहेगी कि उस विग्रह, जो भी आपका इष्ट हो, जिस मंदिर में हो, चाहे आपके पूजा स्थान में हो, वहाँ बिल्कुल हम लगे हुए हैं, उसी का चिंतन, उसी की पूजा पारायण, उसी में लगे रहना। तो ईश्वर को छोड़ के अन्य किसी कर्म में हमारी प्रवृत्ति न हो, वही समस्त भक्ति हो। भक्ति का जो ये श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति इस प्रकार की। तो 9 प्रकार से अनन्य भक्ति का विषय बुद्धि में लाने के लिए ये प्रसिद्ध श्लोक है, ये प्रहलाद जी ने बताया है भागवत जी में। विष्णु हो, सभी के साथ अन्वय करना है। विष्णु हो श्रवणम,
विष्णोः कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, विष्णोः पादसेवनम, फिर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदन। कोई व्यक्ति पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर सकता है। सुबह से शाम तक एक ही दिनचर्या करते हैं, मतलब बहुत, समझो आप रोज गीता पारायण कर लो। एक सज्जन आए थे मिलने, सुबह वेदांत पढ़ते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी, फिर 3 घंटा रुद्रम, एकादश रुद्र करते हैं 8 बजे से 11 बजे तक, 4 बजे से 7 तक फिर से एकादश रुद्र, एक दिन में 22 रुद्रम, और सुबह थोड़ा वेदांत अध्ययन कर लेते हैं, 1-2 पाठ सुन लेते होंगे कहीं जाके, शाम को थोड़ा सुन लेते हैं, और यही दिनचर्या। अकेले रहते हैं, मतलब है ऐसे व्यक्ति पूरा जीवन इसी में लगा सकते हैं, और भाव दिन भर यही बना रहे आपका कि बस उन्हीं के लिए जो भोजन पकाते हैं केवल प्रसाद है, वो अन्य कुछ खाद्य नहीं रहेगा, जो प्रसाद दिया जाएगा वही ग्रहण करेंगे, और दिन भर बाकी जो जप आदि करते हैं, स्तोत्र पाठ सुनते रहना, और देव दर्शन में रोज उपस्थित, ऐसे। तो ये एक प्रकार की अनन्य भक्ति हो सकती है। लेकिन इसमें आपत्ति क्या है कि अन्य से फिर राग द्वेष हो सकते हैं, क्योंकि जो अन्य है वो बहुत अधिक है। इसलिए यहाँ भगवान जो कह रहे हैं अनन्य भक्ति, उसको ऐसे लेना है कि परमात्मा ही समस्त विश्व रूप है, और उस विश्व रूप में अनन्य भक्ति हो। किस प्रकार से कि जो हम दर्शन कर रहे हैं, जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये अन्य नहीं है। साधारण बुद्धि क्या बनेगी कि ये ईश्वर से भिन्न है। अब ये ईश्वर नहीं है, ये बुद्धि इसलिए बन रही है क्योंकि हमारी ईश्वर की एक समझ हो गई, इससे व्यतिरिक्त जो होगा वो अन्य हो गया। लेकिन अगर हमारी समझ ये बन रही है कि समस्त सृष्टि ही ईश्वर है, तो जो मैं दर्शन कर रहा हूँ वो ईश्वर का, जो मैं श्रवण कर रहा हूँ ईश्वर का, जो रसन कर रहा हूँ ईश्वर का, तो ये भक्ति, इसको यहाँ अनन्य भक्ति कहेंगे। तो न अन्य इसका अर्थ है ईश्वरात् अन्यो न विद्यते, ईश्वर से अन्य यहाँ कुछ नहीं है। ये बुद्धि जब बनती रहे, वहाँ भक्ति हो, वो है अनन्य भक्ति। तो ये तो कठिन है, मतलब ये करते करते फिर ऐसी भक्ति होगी। ये पहले ही दिन ऐसी बुद्धि कहाँ बनती है। शास्त्र अध्ययन के पश्चात भी वो तो अनेक जन्म संसिद्ध है, करते करते होगी ये अनन्य भक्ति। इसी को पूर्व में कहा था 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जाना। तो वो अनन्य चिंतन जब होगा तो योगक्षेम मैं उठा लूँगा, और अन्य अन्य चिंतन होगा तो आप योगक्षेम का ध्यान रखो, फिर मैं नहीं। प्रतिज्ञा तो है उनका, भगवान ने प्रतिज्ञा कर दी है, लेकिन वहाँ कुछ शर्त भी दे दी है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम जब होगा तो मैं योगक्षेम। योगक्षेम का अर्थ ये नहीं है कि 2 बार भोजन मिल रहा है, थोड़े कपड़े मिल गए। योगक्षेम का अर्थ है कि आपका वैराग्य वो बना के रखेंगे, आपका श्रवण होता रहे, उनकी जिम्मेदारी वो ले लेंगे। ये योगक्षेम का अर्थ ये है। ऐसा नहीं कि भोजन मिल रहा है, खाना पीना, भंडारे में कुछ दक्षिणा मिल गई, ये योगक्षेम तो बहुत ही सामान्य बुद्धि हो गई।
हमारे श्रवण में विघ्न ना आए और वैराग्य में, ये होता है। ठीक है, तो ये अनन्य भक्ति है। जब ये होगी तो सब हो जाएगा। क्या क्या होगा? ज्ञातुम, इसको समझने के लिए परोक्ष ज्ञान कर सकते हैं पहले। ज्ञातुम, द्रष्टुम का अर्थ लेंगे अपरोक्ष ज्ञान। तो परोक्ष ज्ञान और साक्षात्कार दोनों हो सकते हैं अनन्य भक्ति से। विश्व रूप में लेंगे तो विश्व रूप में ज्ञातुम का अर्थ है कि पहले इसकी समझ चाहिए। जैसे अभी हम इसको समझ रहे हैं, फिर ये एक समझ बनानी पड़ेगी। मतलब जब जब हम कुछ भी देखेंगे, हम ईश्वर का ही दर्शन कर रहे हैं। जैसे हम श्लोक बोलते हैं महाजटा कटा है, तो जो ये हिमालय पर्वत में जो दिख रहा है हमको, ये सब ही इनकी जटा है। इस जटा को कटाह बनाकर इसमें से गंगा जी को निकाला है इन्होंने। तो जितनी बार हिमालय देखते हैं, ये जटा कटाह है, ये बुद्धि बनती रहे, ये उपासना की सिद्धि है। और अगर ऐसे ही कुछ पेड़ पौधे देख रहे हैं तो फिर यह उपासना की सिद्धि नहीं हुई। इसी प्रकार विश्व में जो जो खास कर कहाँ आपत्ति कहाँ आती है, ये आवश्यक नहीं है कि हमेशा ईश्वर बुद्धि बनती रहे। मतलब ये निजी मत में बता रहा। जहाँ हमको कुछ अहंकार को ठोस लगती है, वहाँ ईश्वर बुद्धि बन जाए, ये आवश्यक है कि ईश्वर का प्रसाद मिला हमको आज। ये बाकी तो ईश्वर है ही, वो तो, क्योंकि जो हमारे जीवन में विक्षेप नहीं करता उसको ईश्वर मानने में आपको कोई आपत्ति है? वो तो बहुत सरल है, वो ईश्वर रहे अपनी जगह। समझो यहाँ ऊपर कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब ईश्वर है। वो जब हमारे निजी जीवन से जहाँ विक्षेप की शंका है, वहाँ ईश्वर है, ये बुद्धि बन जाए तो समझो अनन्य भक्ति हो रही है। ये मतलब विचार जितना हम करेंगे, इससे लाभ होना चाहिए। अनन्य भक्ति से लाभ ये हो जाएगा, विघ्न नहीं हो। विघ्न होने पर भी विघ्न नहीं दिखेंगे, वो प्रसाद हो जाएगा। क्योंकि अब वो ईश्वर से आया है, व्यक्ति विशेष है, वस्तु विशेष अथवा परिस्थिति विशेष से नहीं आया। ये वाक्य समझ में आ गया? बस देखिए, भाष्य देखिए। भक्त्या टीका में देखिए पहले, शास्त्रीय ज्ञान द्वारा तद्दर्शनम सफलम सिद्ध्यति इत्याह। शास्त्रीय ज्ञान के द्वारा, देखो शास्त्रीय ज्ञान होने पर ही ये दर्शन होगा। मतलब ठीक ठीक इसका अध्ययन अगर हो चुका है, बुद्धि में बिठा दिया गया है, तब ही ये दर्शन होगा। कैसे? जहाँ जहाँ रज्जु सर्प दिखेगा वहाँ रज्जु होनी चाहिए, अधिष्ठान अवश्य। तो जहाँ जहाँ माया का कार्य दिख रहा है वहाँ परमात्मा है। इस प्रकार से ये है तो समस्त माया कार्य, लेकिन माया कार्य चेतन के बिना नहीं हो सकता, ये बुद्धि बनती रहे। इसलिए शास्त्रीय ज्ञान द्वारा, अपने आप से तो कैसे होगा? तद्दर्शनम सफलम सिद्ध्यति इत्याह उच्यते। भक्त्या तो किम विशिष्टया इत्याह। कैसे विशेषण वाली भक्ति? किम विशिष्टया भक्त्या इत्याह अनन्यया अपृथक भूतया भगवतो अन्यत्र पृथंग न कदाचिदपि या भवति सा तु अनन्यया भक्ति ही। भगवान से अन्य
पृथक कुछ नहीं है, इस प्रकार की जो बुद्धि बने, सातु अनन्या भक्ति ही। सर्वैरपि, टीका में, न भक्ति मात्रम तत्र हेतु रीति तू शब्दार्थम स्फुटयति। भक्त्या तू किस लिए है? केवल भक्ति नहीं, अनन्य भक्ति, मतलब साधारण भक्ति से ये नहीं होगा। अनन्याम भक्तिमेव व्यनक्ति। अभी अनन्या भक्ति को थोड़ा अभिव्यक्त करके बताते हैं। सर्वैरपि करणैर वासुदेवाद अन्य नोपलभ्यते। सभी करणों के द्वारा जो जो प्राप्त हो रहा है वो केवल वासुदेव। लेकिन वासुदेव का अर्थ यहाँ वसुदेवस्य अपत्यम इतना मात्र नहीं। वासुदेव का अर्थ है यही हमारे विश्वरूप भगवान। ऐसे अन्य न उपलभ्यते यया सा अनन्या भक्ति ही, ये है अनन्या भक्ति। तया भक्त्या शक्यो अहम एवं विधो विश्वरूप प्रकारो। तो कोई कहेगा अच्छा मैं हम ऐसी भक्ति करेंगे तो भगवान फिर ऐसा दर्शन देंगे जो अर्जुन को हुआ था। वो आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है कि आपकी बुद्धि बन जाएगी कि जो जो दर्शन करोगे वो ईश्वर ही है, ये बुद्धि दृढ़ हो जाएगी, इससे चलित नहीं तो कोई ये समझेगा कि अच्छा फिर अब मुझे वो दर्शन भी करना है जो अर्जुन को हुआ। वो आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि मोक्ष के लिए उस रूप का उपयोग इतना नहीं है जितना ये बुद्धि बन जाए कि समस्त जो दृश्यमान प्रपंच है वो परमात्मा का रूप है। बस ये बुद्धि बन जाए, वो बुद्धि बन जाएगी। वही दिया है द्रष्टुम। दर्शन का अर्थ ये है। दर्शन का अर्थ है ज्ञान। आत्मा अरे जो द्रष्टव्य का अर्थ वहाँ क्या है? आत्मा का ज्ञान हो। दर्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर भी वही अर्थ ले सकते हैं। ईश्वर का ऐसा ज्ञान, कैसा ज्ञान कि वो विश्वरूप वाला है, वो अनन्य है। ईश्वर ही अनन्य है, इसलिए उनकी भक्ति, जिस भक्ति का विषय अनन्य होगा वो भक्ति क्या होगी? अनन्य। अहम एवं विधो विश्वरूप प्रकारो। मैं कैसा हूँ? विश्वरूप प्रकार वाला हूँ। हे अर्जुन, ज्ञातुम शास्त्रतो न केवलम ज्ञातुम शास्त्रतो द्रष्टुम च साक्षात्कर्तुम तत्वेन तत्वतः प्रवेष्टुम च मोक्षम च गंतुम परंतप। केवल दर्शन ही नहीं होगा बल्कि आप मोक्ष को भी प्राप्त कर लोगे। मतलब ऐसी बुद्धि अगर बन गई कि ईश्वर विश्व रूप है तो मोक्ष तक वो ले जाएगी। ठीक है, श्लोक बोल लीजिए। भक्त्या त्विति विशेषणाद अन्येषाम अहेतुत्वम आशंक्य आह। भक्त्या तो अनन्या कह दिया तो कोई कहेगा कि फिर अन्य किसी प्रकार के साधन का हेतुत्व रहा कि नहीं? अन्येषाम अहेतुत्वम आशंक्या आह। अधुना देखो भगवान भाष्यकार की ये पंक्ति, सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतो अर्थो निःश्रेयसार्थो अनुष्ठेयत्वेन समुचित्य उच्यते। सर्वस्य गीताशास्त्रस्य सारभूत अर्थो, समस्त गीता शास्त्र का सार। देखो कल गीता जयंती है, आज सार पहले ही मिल गया। सारभूतो अर्थो निःश्रेयसार्थे निःश्रेयसार्थो, और वो मोक्ष के लिए है। निःश्रेयसम अर्थो यस्य अनुष्ठेयत्वेन समुचित्य उच्यते, उसका अनुष्ठान करना है। मतलब यहाँ जो इस श्लोक में बताया है अनुष्ठान करके प्राप्त होगा। उच्यते मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु
यह स मामेति पांडव। पांडव यह मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः सह माम एति। अन्वय तो सरल है। मत कर्म कृत से जो मेरे लिए कर्म करता है, भाष्य में सब विग्रह दिए हैं। मदर्थम कर्म मत कर्म तत्करोति इति मत कर्म कृत। मत परम मुझे ही परम मानता है, क्योंकि वहाँ अब ये जितने लक्षण दिए हैं इसकी पदकृत्या कर सकते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त, मेरा ही भक्त हो। मेरा भक्त का फिर अर्थ ये नहीं कि भगवान कृष्ण छोड़ के किसी और, नहीं तो फिर जो प्रतिपाद्य है वो नहीं रहेगा। मतलब ईश्वर का भक्त बस मद भक्त। और संग वर्जित, कहीं संग में अटक न जाए कि यहाँ वहाँ कहीं आसक्ति जिसको नहीं है। और सर्वभूतेषु निर्वैरः, किसी व्यक्ति मात्र, वस्तु मात्र, भूत मात्र से किसी से कोई वैर नहीं। ऐसा मेरा भक्त माम एति, मुझे प्राप्त कर लेगा। भाष्य में देखिए, मत कर्म कृन् मदर्थम कर्म मत कर्म तत्करोति इति मत कर्म कृन्। मदर्थम कर्म ये पूर्व में भी आया है, अगले अध्याय में भी आएगा। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, वहाँ बताएंगे, थोड़ा विस्तार उस समय कर सकते हैं। टीका में देखिए, समुच्चित्य संक्षिप्य पूंजीकृत्य इति यावत्। समुच्चित्य का अर्थ है संक्षिप्य और पूंजीकृत्य, सब इकट्ठा करके भगवान पूरे गीता का सार इकट्ठा करके दे रहे हैं। तो मत कर्मकृत से कर्मयोग ले लीजिए। भगवान के लिए कर्म करना, इसका अर्थ है कर्मयोग। और मत परमः देखिए टीका में, भाष्य में, टीका में देखिए, यत् कर्मकृत इति उक्ते मत परमत्वम आर्थिकम इति पुनः रुक्ति। कोई कहेगा अगर आपके लिए कर्म कर रहा है तो आप परम ही होंगे, आप पुनरुक्ति क्यों कर रहे हैं? बोले ऐसा नहीं है। मत परमः करोति भृत्यः स्वामी कर्म न तो आत्मनः परमा प्रेत्य गंतव्या गति इति स्वामिनं प्रतिपद्यते। कोई अपने स्वामी के लिए कर्म तो करता है, भृत्य करोति कर्म स्वामी कर्म, लेकिन न तो आत्मनः परमा गंतव्या गति प्रेत्य शरीर पतन के बाद कि मैं उस हमारे स्वामी को ही प्राप्त करूं, ऐसी किसी भृत्य की, किसी की हो, सभी की हो, ये आवश्यक नहीं है। वो कहेंगे इस जन्म में ही बहुत ये स्वामी आ गए, अब छोड़िए इनको, इसके बाद। तो ऐसा न हो, इसलिए दोनों दे दिए विशेषण। मत मेरे लिए कर्म भी करे और मैं ही जिसके लिए परम हूँ। मतलब उसकी बुद्धि में कहीं ये विचार ना आए कि ये भगवान तो ठीक है। लोग भगवान को प्रार्थना कैसे करते हैं, प्रभु मुझे वो दे दीजिए, प्रभु मेरा वो कर दीजिए। मतलब प्रार्थना भगवान को और साध्य कुछ अन्य, ऐसा ना हो। मैं ही जिसके लिए परम हूँ। इति स्वामिनं न प्रतिपद्यते अयम तो मत कर्म कृन् मामेव परमाम गतिम प्रतिपद्यते इति। और यह तो मेरे लिए ही कर्म करेगा और मुझे ही प्राप्त करे। मामेव परमाम गतिम प्रतिपद्यते इति मत परमः। अहम परमः, परम का अर्थ किया परागतिर्यस्य सोयम मत परमः।
मत्परम कौन है? भक्त जो होगा वो उसकी संज्ञा है। तथा आगे देखिए टीका में, भगवान एव परमागति ही इति निश्चयवतस् तत्रैव निष्ठा सिद्ध्यति इति आह। भगवान ही परमागति है, ऐसे निश्चय वाले की वही निष्ठा सिद्ध हो जाएगी। स्वामी जी 5 मिनट अधिक लेके समापन करें। मद्भक्त है, देखिए भाष्य में, मामेव सर्व प्रकारे ही सर्वात्मना सर्वोत्साहेन भजते इति मद्भक्तः। मुझे ही सभी प्रकार से, सर्वात्मना मतलब पूरी, सर्वात्मना का अर्थ क्या है? देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब लगाकर, जो हम कहते हैं ना तन मन धन, केवल कहने के लिए नहीं, सर्वात्मा, और सर्व उत्साहेन भजते, उत्साहपूर्वक, प्रेम पूर्वक, ऐसे नहीं कि थक गए अभी भगवान कहाँ तक मैं करूँ, उत्साहेन भजते। कभी कभी होता है हमारे जीवन में कि लगता है कि कहाँ सुबह सुबह मंदिर में जाना, भगवान की भक्ति, लेकिन जिस दिन दर्शन नहीं होगा उस दिन चुभेगा। मद्भक्तः, टीका में देखिए, न तत्रैव सर्व प्रकारैर्भजनम धनादि स्नेहाकृष्टत्वात् इत्याशंका। सर्व प्रकार से भजन किसी किसी का वहाँ नहीं होता। क्यों? धनादि स्नेह से आकृष्ट होने। धन है, भाष्य में दिए हैं, धन, पुत्र, मित्र, कलत्र, बंधु वर्गेशु, इसमें संग हो जाता है, पुत्र, मित्र, कलत्र जो भी, तो इन सब से संग वर्जिता है, ऐसा मेरा भक्त है। संग वर्जिता, संगः प्रीति ही स्नेह तद्वर्जितो, कोई प्रीति कहीं नहीं, केवल भगवान में। और निर्वैरः, उसके लिए दिया है, देखो, द्वेषपूर्वक, टीका में, द्वेषपूर्वक अनिष्टाचरणम वैरम, द्वेषपूर्वक अनिष्ट आचरण करना, इसको कहा जाता है वैर। और निर्वैरः, भाष्य में दिया, निर्गत वैरः सर्वभूतेषु शत्रुभाव रहितः, सर्वभूतों में शत्रुभाव न हो। किसमें? देखिए, अनुपकारिषु तदभावे अपि भवति एव अपकारिषु इति शंकित्व आह। जो आपका अपकार नहीं करता उसके प्रति तो वैर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। जो कुछ आपका बुरा नहीं करेगा तो वैर नहीं करो, लेकिन कोई बुरा करता है तो वो दिया है, भवति एव अपकारिषु, आपका अपकार अगर कोई करता है तो वहाँ तो वैर होगा। इति शंकित्वाह आत्मनो अत्यंत अपकार प्रवृत्तेषु अपि यह ईदृशो मद्भक्तः, मेरा भक्त कैसा हो, किसी के प्रति अत्यंत अपकार की प्रवृत्ति भी हो तो भी उसके प्रति वैर न हो। इतनी मतलब बहुत सतर्कता चाहिए, क्योंकि नहीं तो बुद्धि में क्लिष्ट वृत्तियाँ आती हैं फिर उनके प्रति, द्वेष वृत्ति, उसको संभाल के रखना कि नहीं ये ना हो। ऐसा क्यों सोचते हैं? ये मानसिक हिंसा है। यह ईदृशो मद्भक्तः सः माम अहम माम एति अहमेव तस्य परागति, माम एति का अर्थ कर दिया मैं ही उसकी परागति हूँ, न अन्या गति ही काचित भवति, उसकी और कोई गति नहीं होगी। टीका में देख लीजिए, एतच्च सर्वं संक्षिप्य अनुष्ठानार्थम उक्तमेव अनुतिष्ठतो भगवत प्राप्तिरवश्यम भाविनी इति उपसंहरति। ये समस्त गीता शास्त्र का संक्षेप कर दिया, अभी इसका अनुष्ठान करना है, मतलब ऐसे जीवन हो हमारा, मत कर्म कृन् मद भक्तः मत परमः सर्वभूतेषु निर्वैरः और संगवर्जितः, ऐसा जीवन होने पर भगवत प्राप्ति अवश्यम भाविनी, भगवत प्राप्ति इसका अर्थ है मोक्ष, मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। भाष्य में अयम तव उपदेश इष्टो
मया उपदिष्टो हे पांडव इति। यह उपदेश जो मैंने तुमको दिया, तव उपदेश मया उपदिष्टो, तव इष्ट उपदेश, तुम्हारे लिए ये उपदेश इष्ट है, मतलब बिल्कुल तुम्हारे लिए ही ये बना के दिया है मैंने, तो सभी साधक वर्ग के लिए है ये। टीका में देख लीजिए, तदेवं भगवतो विश्वरूपस्य सर्वात्मनः सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य मत्कर्मकृत इत्यादि न्यायेन क्रममुक्ति फलम अभिध्यानम अभिवदता तत्पदवाच्यो अर्थो व्यवस्थापिता। तत्पदवाच्यार्थ की सिद्धि कर दी भगवान ने। कैसे? भगवान विश्वरूप वाले सर्वात्मनः जो सर्वज्ञ सर्वेश्वर है, उसकी इस श्लोक के द्वारा मत कर्मकृत इत्यादि न्याय न क्रम मुक्ति फलम, क्रम मुक्ति हो जाएगी, चित्त शुद्धि इत्यादि होने के पश्चात हो जाएगा वो। अभिध्यानम अभिवदता, इस प्रकार का ध्यान कहने वाले भगवान के द्वारा तत्पदवाच्यो अर्थो व्यवस्थापितः। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्लोक बोल लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।